नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। जिला कलेक्टर और एसपी कार्यालय पहुंचे बड़ी संख्या में पत्रकार, दिया ज्ञापन और लगाए पत्रकार एकता जिंदाबाद के नारे। आपको बता दें कि बुधवार को जिला कलेक्टर और एसपी कार्यालय पहुंचे बड़ी संख्या में पत्रकार न्यू आदर्श श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला इकाई राजगढ़ के नेतृत्व में संगठन के सभी पदाधिकारी एक साथ कलेक्टर और एसपी कार्यालय पहुंचे, जिसमें पत्रकारों की सुरक्षा और पत्रकारों पर हो रही फर्जी एफआईआर को लेकर ज्ञापन दिया। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले नरसिंहगढ़ के पत्रकारों के द्वारा अवैध लैब पैथोलॉजी की खबरें प्रकाशित की गई थी, जिसमें कई अवैध पैथोलॉजी लैब सील भी हो चुके हैं, जिसको लेकर नरसिंहगढ़ एसडीएम के द्वारा तीनों पत्रकारों के नाम एक नोटिस जारी कर दिया गया, जिसमें पत्रकारों पर जल्द एफआईआर दर्ज की जाए। इस नोटिस को देखते हुए नरसिंहगढ़ नगर से लेकर जिले के समस्त पत्रकारों ने कलेक्टर कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कलेक्टर कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पत्रकार एकता जिंदाबाद के नारे लगाए गए और कहा कि पत्रकार संविधान का चौथा स्तंभ है। अगर इस तरह से पत्रकार पर फर्जी तरीके से शिकायत की जाती है और प्रशासन बिना जांच किए पत्रकार पर प्रकरण दर्ज करता है तो ये निंदनीय है। अगर जांच में पत्रकार गलत निकलता है तो उस पर भी कार्रवाई करें, अन्यथा देश के चौथे स्तंभ कहा जाने वाले पत्रकार पर ये कलंक न लगाएं और पत्रकारों के कलम को कमजोर न करें। देखिए, नरसिंहगढ़ के कुछ पत्रकारों के साथ झूठी कार्रवाई और झूठे रिपोर्ट मतलब झूठे न्यूज़ प्रसारित करने के मामले को लेके पत्रकार के ऊपर दबाव बनाया गया। लैब यूनियन एक फर्जी यूनियन बना के लैब टेक्नीशियनों के नाम की, जिससे एसडीएम को ज्ञापन देकर और पत्रकारों के ऊपर कथित तौर पे टिप्पणी की गई और कथित तौर पर आवेदन देकर उनके ऊपर मामला दर्ज कराने की कार्रवाई करने का उन्होंने ज्ञापन सौंपा। तो इस चीज़ का पत्रकार संगठन विरोध करता है। पत्रकारों का काम होता है न्यूज़ प्रकाशित करना, न्यूज़ प्रकाशित करके पब्लिक को आगाह करना। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो एक पत्रकार अपनी निस्वार्थ भाव से जनता को आगाह करा रहा है अपनी प्रसार समाचार के माध्यम से, तो ये कोई गलत नहीं कर रहा। अब इस बात को लेकर एसडीएम महोदय द्वारा पत्रकारों को नोटिस दिया जाता है और तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाते हैं। इस चीज़ को लेकर आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है और उन्हें कहा है कि इस तरीके का अगर पत्रकार कार्य कर रहा है और आप एफआईआर कराने की नोटिस देते हैं तो ये गलत है। ये पत्रकारों के स्वतंत्रता के और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ऊपर अत्याचार है। हमारे भाइयों के साथ नरसिंहगढ़ में लैब का खुलासा किया गया था, जिसमें लैब फर्जी तरीके से चल रही थी। 4 लैब सील हो चुकी है। दबंगों द्वारा एसडीएम साहब के पास उपस्थित होकर एफआईआर की धमकियां पत्रकारों को निरंतर दिलाई जा रही है, जिसके संबंध में आज हम श्रीमान कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे। आज ही हमारे द्वारा ज्ञापन श्रीमान पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह को भी दिया जाएगा और पत्रकार के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है इसी को लेकर आज सभी पत्रकार साथी जो है राजगढ़ इकट्ठे हुए हैं। पूरे ज़िले के पत्रकार साथी हमारे साथ हैं और हमारा संकल्प है कि पत्रकार कोई भी पत्रकार हो, किसी भी चैनल से हो, किसी भी पेपर से हो, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। शासन प्रशासन द्वारा हम यही कामना करेंगे और ज्ञापन द्वारा यही कहेंगे कि चौथा स्तंभ देश का है, स्वतंत्र स्तंभ है और इस पर किसी के ऊपर फर्जी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नमस्कार। जिलाध्यक्ष पवन कुमार शर्मा हूँ। पत्रकारों के खिलाफ जो झूठी एफआईआर की जाती है उसको लेकर आज हमारे द्वारा जो नरसिंहगढ़ में मामले को लेकर ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन में माननीय कलेक्टर महोदय से लिखा है, निवेदन किया है कि श्रीमान इस प्रकार से फर्जी और अवैध कारोबार करने वाले दबंग लोगों की अगर हमारे द्वारा खबर नहीं छापी जाती है तो वो भ्रष्टाचार फैलाए जाते हैं। इसलिए हमारे द्वारा निष्पक्ष होकर पत्रकार कोई भी ग्रामीण क्षेत्र का हो या शहरी क्षेत्र का हो उनके खिलाफ खबर छापते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी दबाव में आकर झूठी एफआईआर करने का जो निर्णय ले लेते हैं बिना जांच किए, उस चीज़ को लेकर हमने आवेदन ज्ञापन दिया है कि जांच कर निष्पक्ष जांच